अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है बेटा आप लोगों का। आज आपका जो लेक्चर है वो हम्द के बारे में है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब की नज़्म हम्द हम पढ़ रहे हैं। उसके मैं आपको 5 अशार करवा चुकी हूँ। अब मज़ीद मैं आगे आपको उसकी तशरीह करवाऊँगी। तो शेर की जानिब आइए। हुई ख़त्म उसकी हुज्जत इस ज़मीं के बसने वालों पर, कि पहुँचाया है इन सब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम उसका। हुज्जत झगड़ा, दलील, तकरार। खालिक कायनात ने ये ज़मीन बनाई है, यानी अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को बनाया है और इंसान को उतारा। आबादी बढ़ी तो वक्तन फ़वक्तन इंसान की हदायत के लिए अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे, किताबें भेजी। लेकिन कुछ नाशुक्रे इंसानों ने हदायत की बजाय मुखालिफ रास्ता इख्तियार कर लिया। चुनाचे जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हर तरफ कुफ्र व शिर्क का दौरा था। कुछ तो कुफ्र में बहुत आगे बढ़ चुके थे। चुनाचे ऐसे में अल्लाह ताला ने नबी आखिरी ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत के लिए भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल तक दावत दीन का काम किया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हज्जतुल विदा के रोज़ ये आयत नाजिल फरमाई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज के दिन तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। ये शेर दरअसल खुतबा हज्जतुल विदा की दलील के तौर पर ये शेर उन्होंने लिखा, और अब किसी के पास इनकार की कोई दलील बाकी ना रही। इत्माम हुज्जत हो गई और दीन की तकमील भी। ज़फ़र अली ख़ान साहब कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी और आखिरकार हज्जतुल विदा के रोज़ अल्लाह की वहादत का पैगाम बनी नो इंसान तक पहुँचाकर कुरान हकीम की सूरत में कलाम इलाही से हमें सरफराज फरमाया, और बनी नो इंसान पर हुज्जत यानी कोई झगड़ा इसके बाद नहीं है, कोई तकरार नहीं है कि आज़ू सल्लम ने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुँचा दिया और वो आखिरी नबी हैं हमारे, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। बुझाते ही रहे फूंकों से काफिर इसको रह रह कर, मगर नूर अपनी साथ पर रहा होकर तमाम उसका। हक व बातिल के दरमियान कशमकश हमेशा से जारी है। बातिल की यही कोशिश है कि नूर हक को फैलने से रोका जाए, मगर हक तो ये है कि उसे माना जाए। चुनाचे हक का चिराग हमेशा जलता रहता है। ये कशमकश उस वक्त से जारी है जब से ये माशरा वजूद में आया। जब तक इंसान का वजूद है ये जारी रहेगा। अल्लाह ताला ने हर दौर में इंसान की हदायत के लिए नबी भेजे, जिन्होंने इंसान को सिरात मुस्तकीम पर चलना सिखाया। अल्लाह ताला ने और उन्होंने अल्लाह का पैगाम आम किया। ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह का पैगाम आवाम तक पहुँचाया, और मुखालफीन ने हक़ को रोकना चाहा मगर हक़ गालिब होकर रहा। अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम लाखों मुखालफतों के बावजूद आम होकर रहा। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा को जहन में लाइए, और उस आयत को, जो आखिरी आयत आज़ू सल्लम ने सुनाई थी और उसके बाद दीन की तकमील का ऐलान कर दिया था, वो यही थी कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, इंसानी हकूक़ का चार्टर पेश कर दिया, कि इखलाक और ख़ुव्वत का सबक दिया और अल्लाह ताला की तौहीद का बयान किया, और फिर नूर हक को फैलना था और वो फैल कर ही रहा। अब हम इसकी ये नज़्म मुकम्मल होने के बाद हम इसकी मश्क की जानिब आ जाते हैं। शायर ने हम में बारी ताला की कौन कौन सी सिफ़ात बयान की हैं। अल्लाह ताला राज़िक है, वहदहु ला शरीक है, महमूद है, सत्तारुल अयूब है, रहीम है। तरकीब के मानी मैंने आपको बता दिए हैं साथ साथ। और सवाल नंबर 4 में खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर, ये खुतबा हज्जतुल विदा के हवाले से शेर है और वही आयत की तरफ इशारा है, तो इसमें सनत तलमीह आ गई है। जिस शेर में किसी कुरानी आयत, किसी हदीस का, किसी किस्से का, कहानी का तज़किरा होता है, उसमें सनत तलमीह होती है। तलमीह का मतलब है किसी इशारा किया जाए किसी जानिब, तो इस शेर में खुतबा हज्जतुल विदा की तरफ इशारा है।
اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الیوم اکملت دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن دین مکمل کر دیا۔ تو اس حمد کے قوافی، قافیہ کہتے ہیں ہم آواز الفاظوں کو، اور جو ہم آواز ہوتے ہیں جیسے جام، عام، نام، پیام، کام، اور ردیف اس کا تھا جو ایک ہی جیسے الفاظ ہوتے ہیں جو قافیے کے بعد آتے ہیں، اسے ردیف کہتے ہیں۔ اور ردیف اس کا یعنی اس کا ردیف ہے، اس کا پیام، اس کا لطف عام، اس کا سچا ایک نام، اس کا دامن ہے تھام، اس کا۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ ردیف ہیں، قافیے ہوتے ہیں ہم آواز الفاظ جن کی شکل الگ ہوتی ہے لیکن آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن ردیف کی شکل بھی ایک ہوتی ہے اور آواز بھی ایک ہوتی ہے، وہ قافیے کے بعد آتا ہے، اور ساری شاعری میں ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ تو یہ آج میں نے آپ کی نظم مکمل کروائی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یعنی اس کی جو شعر ہے اس کی تشریح کرنا، آپ نے اللہ کے حضور جب جھک جائیں، جب سوچیں، تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے۔ اس میں آپ کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بے دریغ لکھیں، بے مثل لکھیں، اور جو بھی لکھیں گے وہ اللہ کی تعریف کے لیے ہوگا، تو وہ اللہ کی شان ہی بیان ہو رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس لیکچر کو میں یہیں ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور جو کہ اگلی نظم یا اگلی غزل کی طرف ہوگا۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔